राजवीर शेरगिल। इस शो में आप किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कुछ बताइए अपने। मैं एक इंडियन आर्मी के मेजर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। नाम है मेजर राजवीर शेरगिल। जो फ़ौज में तो उन्होंने बहुत अकम्पलिशमेंट्स की हैं, लेकिन घर जाते हैं तो एक ऐसे सिचुएशन में पड़ जाता है जहाँ पर उनको देश के अंदर रहने वाले दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, और जो हमारे सिस्टम के अंदर रहते हुए लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लैंड ग्रैबिंग का केस है, करप्ट कॉरपोरेटर्स, बिल्डर्स उनसे लड़ते हैं। और कि एक आदमी अगर जितना मर्जी सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर अपने डैड से एक्सेप्टेंस नहीं हो, उनका सराहते ना हो, तो क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो क्योंकि राज बब्बर जी मेरे पिताजी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा प्यार का है, लेकिन उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सॉल्व होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी। दोनों एक ही, उनका मकसद एक है लेकिन उन तरीके अलग हैं। गलत कोई भी नहीं है। तो स्टोरी ये है, और 24 एपिसोड्स में ये स्टोरी सामने आएगी लाइव ओके पे। 24 नवंबर से शुरू हो रही है, और अगर आपने एपिसोड या ट्रेलर देखा हो तो आपको पता लगेगा कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप कोई टेलीविज़न का शो देख रहे हैं। आपको लगेगा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी और जो स्केल है और जिस तरह से हमने बनाया है वो सब वैसा ही है। सारे टेक्नीशियंस वैसे हैं, सारे एक्टर्स वैसे हैं, एक्शन डायरेक्टर भी वैसे हैं। तो हमारा यही है कि जब लोग घर पे देखें तो उनको लगे कि अच्छा कंटेंट टेलीविज़न पे भी आ सकता है। हमने आपको इससे पहले रोडीज़ और बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी देखा है, तो आपने टेलीविज़न में डेब्यू करने के लिए पुकार को ही क्यों चुना? बिकॉज इसका स्केल बहुत बड़ा है। ये विपुल शाह डायरेक्ट कर रहे हैं और देवेंद्र भोजानी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन बहुत बड़ा होगा, इसका बड़ा है। ये एक फिल्म की तरह शूट होगी, इसका कंटेंट रियलिस्टिक होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप मेरा एक ही क्लोजअप 4 बार ही देखेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी मुझे। इट्स इन अ वेरी रियल स्पेस। और मैं ये सोच रहा था अगर मैं कभी टेलीविज़न पे एक्टिंग करूँगा तो वो कुछ इस हिसाब का, इस स्केल का ही होना चाहिए। तो और वो मुझे मौका मिला, और मैं एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ जो मेरे फैमिली पूरी फौज में, तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक मैसेज अपने फैंस के लिए कि उन्हें आपका शो क्यों देखना चाहिए? अगर वो ऑलरेडी मेरे फैंस हैं तो प्यार और करें और शो देखें, लेकिन बाकी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने बहुत हर कोई मेहनत करता है, लेकिन हमने एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट ये किया है कि जो क्वालिटी है जो आप फिल्मों में देखते हैं वो आपके अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में आपको मिले, और आपको भी एक ये जो बड़े स्केल का अनुभव जो एक हॉल में होता है वो घर पे मिले। भरोसा तोड़ा है तुमने, धोखा दिया है मुझे। आप कभी तो उसकी बात सुनिए। देखिए भी तुम मेरे साथ ऐसे मुझसे बहस मत करो। मैं छोटा बच्चा नहीं जो बात बात पर टोकते हो। आप भी अपना सामान पैक करने थे, चाहिए यहाँ से। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि आप राजवीर के साथ गलत कर रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ हैं बॉलीवुड की सबसे सीनियर एक्टर राज बब्बर सर। सर वेलकम। इस बार हमने आपको बहुत सारी हिंदी फिल्मों में देखा है, तो इस बार क्या आपने क्या मन बनाया कि इस बार आपको हम इस छोटे पर्दे में बहुत अरसे बाद देख रहे हैं? जी, मन तो बस यही समझिए कि मैंने ये सोच के किया कि मुझे अच्छा काम करने का मौका मिले, और मैं टेलीविज़न में काम करना चाहता था क्योंकि टेलीविज़न की अपनी बहुत बड़ी रीच है। और मुझे इस बार खुशी है कि विपुल शाह साहब ने जब मुझे फ़ोन किया और जब रूल सुना, बहुत अच्छा लगा और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लगी। और सबसे खासियत इस बात की बात यह है कि ये 24 एपिसोड की कहानी है जो बहुत ज़्यादा रबर की तरह से खिंचती नहीं। इसका मतलब मैं एक अच्छी कहानी में काम कर रहा हूँ और अच्छा रोल कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़ी एक्साइटमेंट की बात थी, इसके लिए मैं राजी। और भी बहुत सारे सीनियर एक्टर हैं जो टीवी शो में काम कर रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी केबीसी में। तो आपको कैसा लगता है कि ये शो किस तरह उन शो से डिफरेंट होगा और लोगों को किस हद तक पसंद आएगा? देखिए, डिफरेंट होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि शो हर आदमी का अपना एक अंदाज होता है, अपनी कहानी होती है जो बनाता है। हमारी भी अलग कहानी है, और ये सच है कि हमने इस पे बहुत ही सिंसियरली हमारी जो कहानी का जो जुज़ है, उसकी बुनियाद है वो है रिश्ते, और उसके ऊपर जो है फ़ौज की नौजवान की कहानी
बाप बेटे की कहानी है और आज के समाज में जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है हमारे ही लोग इस तरह से हिंदुस्तान को खोखला करने पर लगे हैं, उन लोगों से टकराव। टुडे वी हैव अदा जो कि इस बार पुकार जैसे टीवी शो से अपना डेब्यू करने जा रही है। अदा, तो किस तरह आपका एक्सपीरियंस रहा इस बार एक टीवी शो पे जैसे आप डेब्यू कर रही हैं? जी, विपुल शाह ये सीरीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो जब भी उन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मेरे लिए एक फ़िल्म जैसे ही था। 24 एपिसोड्स का है एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि हर एपिसोड जब भी आप देखोगे तो आपको लगेगा एक फ़िल्म देख रहे हैं। इट्स शॉट ऑन दैट स्केल, जो एक्शन देखने मिलेगा इसमें टोटली टॉप नॉच, बहुत ही स्लिक, देयर इज रोमांस एंड काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट, सो आई थिंक द ऑडियंस विल रियली लाइक दिस। आप इससे पहले भी बहुत सारी साउथ मूवी कर चुकी है, तो किस तरह से आपने मन बनाया इस बार टेलीविज़न में डेब्यू करने का? लाइक आई सेड, जब भी विपुल सर डायरेक्ट कर रहे हैं तो आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद हिम। उन्होंने नमस्ते लंदन जैसी फिल्म्स बनाई हैं, व्हेन आई सॉ नमस्ते लंदन आई थॉट दैट ही इज़ प्रेजेंटेड कटरीना कैफ सो वेल, so beautifully and given her such a good performance in commercial constraints, so I wanted to work with him and हम आपको बॉलीवुड में कब देखेंगे, बॉलीवुड फिल्मों में वापस? 2015. 2015. Yes. What's the name of your movie? I'm a little superstitious, so till things start I don't want to say anything, but shortly. ओके। आप इस शो में रणवीर विजय सर के साथ काम कर रही हैं, तो आपकी क्या केमिस्ट्री इस शो में हम आपके ऑडियंस आपके फैंस को देखने को मिलेगी? वो मेरा कैरेक्टर जो है रणविजय की जो राजवीर शर्गिल है उनकी रोमांटिक इंटरेस्ट है, सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑकवर्ड केमिस्ट्री हम दोनों के बीच में। और मेरा नाम देवेन भोजानी, और इस शो में मैं कोई रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं और विपुल अमृतलाल शाह हम दोनों मिलकर ये शो डायरेक्ट कर रहे हैं, जो लाइव होके चैनल पर आएगा 24 नवंबर से, सोमवार और मंगलवार 8:30 से 9:30। सर, हम आपको बहुत सारे कॉमेडी रोल्स में देख चुके हैं, तो इस बार आप डायरेक्शन में किस तरह आपने मन बनाया कि इस बार डायरेक्शन में हम आपको देख रहे हैं पहली बार? ज़्यादातर लोग ये जानते नहीं हैं कि मैं पिछले कुछ सालों से डायरेक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि सारा भाई वर्सेस सारा भाई नाम का सीरियल मैंने डायरेक्ट किया हुआ था, खिचड़ी का सीज़न 2 इंस्टेंट खिचड़ी मैंने डायरेक्ट किया था, फिर बाब और बेबी का मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, सीरीज़ डायरेक्टर था। तो मैं डायरेक्शन से भी जुड़ा हूँ, पर क्योंकि लोग ज़्यादातर टेक्नीशियंस के नाम नहीं जानते, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि मैं कुछ सालों से डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स पुकार ये जो है एक्शन ड्रामा मिनी सीरीज़ है, तो इस टाइप का शो मैंने पहले कभी डायरेक्ट नहीं किया है, और ये मेरा पहला प्रयास है इस दिशा में, और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इस टाइप का एक्शन आज तक इंडियन टेलीविज़न में कभी नहीं आया। सर, हमने आपको बहुत सारे कॉमेडी रोल्स में देखा है, तो हम वापस कैसे देखेंगे आपको गुड्डू जैसे कॉमेडी रोल्स में, जैसे आप पहले प्ले करते हैं, तो आपको हम वापस कैसे देखेंगे उन जैसे रोल? जी हाँ, मेरा गट्टू नाम का जो किरदार था बाब और बेबी का, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और मैं ऑडियंस का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने उस कैरेक्टर को इतना सराहा, पसंद किया, और अब मेरी यही उम्मीद है कि ये जो मेरा प्रयास है ये एक अलग ही दिशा में प्रयास है, पुकार, तो इन्हें ज़रूर देखें। और फर्स्ट सीज़न ये 24 एपिसोड की कहानी है, जो 24 एपिसोड के बाद ख़त्म होगी, उसके बाद पता नहीं गट्टू आपको कब